अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइंस में अपनी शख्सियत, खूबसूरती, डांस और हर किस्म के किरदारों को अपनी परफॉर्मेंस से अमर कर देने वाली दिलकश आर्टिस्ट अंजुमन की बायोग्राफी सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसे अब तक मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने अंदाज में पेश किया है। इसके बावजूद फिल्मों के कोहना मश्क राइटर नासिर अदीब फिल्म इंडस्ट्री का अहम हिस्सा होने के बावजूद अंजुमन के बारे में जो मालूमात रखते हैं वो ना होने के बराबर है। आपको हैरानगी होगी कि गुज़िश्ता दिनों यूट्यूब पर पेश किए जाने वाले एक पॉडकास्ट में नासिर अदीब अंजुमन की कहानी बयान करते हुए जो बोंगियां मारते दिखाई दिए, इन पर अफसोस ही किया जा सकता है। इनकी बयान करदा कहानी की वजह से आज का ये व्लॉग आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें, ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। नासिर अदीब को ना तो अंजुमन की फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने की तारीख बारे कुछ मालूमात हैं और ना ही ये खबर है कि अंजुमन ने अपनी कामयाबी के कौन कौन से संगे मील अबूर किए हैं। अपने सारे प्रोग्राम में उन्होंने मेजबान के साथ इधर उधर की बातों में वक्त जाया कर दिया और जो बातें पब्लिक के इल्म में लाई जानी जरूरी थी, इन्हें सिरे से ही नजरअंदाज कर गए। फिल्म इंडस्ट्री की पहचान समझे जाने वाले नासिर अदीब से कम इस किस्म की फाश गलतियों की तवक्को हरगिज नहीं की जा सकती। सिर्फ अपनी लिखी हुई फिल्मों का तज़किरा करते रहे और बार बार अपनी 2-3 फिल्मों का बढ़ चढ़ कर हवाला दिया। प्रोग्राम में खुद नुमाई का तड़का लगाना शायद इनकी जाती मजबूरी हो सकती है, मगर जब वो प्रोग्राम में अंजुमन की कहानी बयान कर रहे हैं तो इन्हें मलहूज़े खातिर भी रखना चाहिए कि अंजुमन की फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा है और लोग इनके बारे में किया जाने वाला हर प्रोग्राम कितनी ज्यादा दिलचस्पी से देखते हैं। अंजुमन के चाहने वाले इनके मद्दाह अपने दिल पसंद फनकारा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के ख्वाहिशमंद भी रहते हैं। देखने वालों की ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो एक बड़ी फिल्मी शख्सियत से जो सुनते हैं इसी पर यकीन भी कर लेते हैं और हम जैसे जर्नलिस्ट हजरात की बातों को तस्लीम करना और फिर हजम करना इनके लिए बहुत मुश्किल तरीन काम बन जाता है। दिसंबर 1955 को बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में जन्म लेने वाली अंजुमन शाहीन बकौल नासिर अदीब 1970 में फिल्म इंडस्ट्री में आई। हालांकि ये मालूमात बिल्कुल गलत है। नासिर अदीब ये भी कहते हैं कि अंजुमन को 1970 में शबाब किरानवी ने मुतारिफ करवाया, जबकि फिल्म हिस्ट्री हमें कुछ और ही बता रही है। अंजुमन की फैमिली अहमदपुर शर्किया से मुल्तान शिफ्ट हुई और मुल्तान ही में अंजुमन ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा। इनके घर आने वाले कई लोगों ने खुद अंजुमन और इनके वालिदैन की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई कि अगर अंजुमन से फिल्मों में काम करवाया जाए तो वो बहुत कामयाबी हासिल कर सकती हैं। एक दौलतमंद और बासर वडेरे ने अंजुमन को अदाकार मोहम्मद अली के जरिए सिफारिश करवा के इन्हें शबाब किरानवी से मिलवाया जरूर था, मगर ये बात 1978 की है। इससे पहले अंजुमन ने अपने तौर पर भी फिल्मों में काम हासिल करने की कोशिश की और हदायतकार अकरम खान ने इन्हें अपनी फिल्म खौफनाक में एक सानवी किरदार भी दिया। फिल्म खौफनाक में अंजुमन ने अदाकार रंगीला की सेक्रेटरी का रोल प्ले किया, जिसे फिल्म मेकर्स और फिल्म बीनों ने बिल्कुल नोटिस नहीं किया। My grandfather, under your friend, my personal affair, mind your own business. Who are you? तेरा प्यो। फिल्म खौफनाक 1976 में रिलीज हुई थी और यही अंजुमन की पहली फिल्म भी है। अंजुमन का लंबा कद जो आने वाले वक्त में इनकी खूबी बनकर सामने आया, पहले इनके रास्ते की रुकावट साबित हुआ। स्मार्ट और दुबले पतले जिस्म की वजह से एक तवील कामत लड़की के बारे में फिल्म मेकर्स की यही राय थी कि ये फिल्मों में नहीं चल सके। अब कहाँ 1970 और कहाँ 1976, पूरे 6 साल का फर्क। नासिर अदीब के लिए ये कोई बात नहीं। वो 1979
1979 की रिलीज होने वाली अंजुमन की बतौर हीरोइन पहली उर्दू फिल्म वादे की जंजीर को भी 1970 की फिल्म धड़ल्ले से करार दे रहे हैं। ऐसी गैर जिम्मेदाराना मालूमात और इनका सोशल मीडिया पर पेश करना किसी तरह भी काबिल कबूल करार नहीं दिया जा सका। दौलतमंद जागीरदार ने अंजुमन से किए गए वादे के मुताबिक अदाकार मोहम्मद अली सेन की भरपूर सिफारिश की। यूं मोहम्मद अली ने अंजुमन को 1978 में हदायतकार शबाब किरानवी से मिलवाया, जिसके बाद इन्हें खुद मोहम्मद अली, वहीद मुराद और सबीहा खानम जैसे बड़े फनकारों के साथ वादे की जंजीर में हीरोइन बनाकर सिल्वर स्क्रीन पर पेश किया गया। इस फिल्म ने बिजनेस तो दरमियाने दर्जे का ही किया, मगर अंजुमन की पहचान फिल्म बीनों से जरूर हो गई। अंजुमन ने इसके बाद आपसे क्या पर्दा, दो रास्ते, आईना और जिंदगी, रिश्ता और आज और अभी नामी फिल्मों में शाहिद, मोहम्मद अली, वसीम अब्बास और नदीम के साथ भी मरकजी किरदारों में काम किया। अंजुमन की पहली पंजाबी फिल्म सरदार 1980 में रिलीज हुई, जिसमें इनके हीरो यूसुफ खान थे। अंजुमन ने अपने दौर के तमाम ही बड़े फिल्मी हीरोज के साथ काम किया, मगर इनका पेयर सबसे ज्यादा सुल्तान राही के साथ मकबूल हुआ। इन दोनों की एक साथ रिलीज होने वाली पहली फिल्म शेर मैदानदा थी, जो 1981 को सिनेमा घरों में पेश हुई। इस फिल्म में सुल्तान राही की हीरोइन अदाकारा आसिया थी, जबकि अंजुमन का पेयर मुस्तफा कुरैशी के साथ बनाया गया। 1981 में ही अंजुमन की सुल्तान राही के साथ रिलीज होने वाली कामयाब तरीन फिल्में साला साहब, चंद और शेर खान थी। इन तीनों फिल्मों ने तारीखी कामयाबी के बेमिसाल रिकॉर्ड कायम किए। चाचा भतीजा भी इन फिल्मों के साथ ही पेश होने वाली अंजुमन की चौथी फिल्म थी। इस फिल्म ने भी बहुत शानदार बिजनेस करते हुए कामयाबी समेटी और इसके बाद अंजुमन पंजाबी फिल्मों की मुस्तनद हीरोइन तस्लीम कर ली गयी। यहाँ अंजुमन के फिल्मी कैरियर का एक और यादगार वाकया भी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हदायतकार हसन अस्करी की फिल्म मुफ्तबर की फिल्म बंदी के दौरान अंजुमन को डांस डायरेक्टर हमीद चौधरी के बताए हुए स्टेप्स लेने में बहुत ज्यादा दुश्वारी का सामना भी करना पड़ा, जिससे वो इतनी ज्यादा परेशान हुई कि उन्होंने बाकायदा रोना शुरू कर दिया और अपनी वालदा से कहा कि आप फिल्म की एडवांस रकम वापस कर दें, मैं फिल्मों में मजीद काम नहीं कर सकती। फिर सुल्तान राही के ही समझाने पर अंजुमन ने अपना फिल्मी दुनिया छोड़ने का फैसला वापस लिया। मुफ्तबर भी 1981 में ही रिलीज हुई और कामयाब फिल्म का दर्जा हासिल किया। इस तरह 1976 की फिल्म खौफनाक से अंजुमन का शुरू होने वाला फिल्मी सफर 1981 में अपने अरूज पर पहुंचा। अंजुमन ने अपना शानदार कैरियर सन 2000 तक जारी रखा। इस दौरान उन्होंने 300 के करीब फिल्मों में अपनी लाजवाब फनकाराना सलाहियतें पेश की। यहाँ इनके नाम एक और रिकॉर्ड भी लिखा गया, जब उन्होंने बतौर हीरोइन सुल्तान राही के साथ फिल्मों की डायमंड जुबली मुकम्मल की। अंजुमन दुनिया की वो वाहिद आर्टिस्ट करार पाई जिन्होंने सुल्तान राही की हमराही में उनके साथ 100 से जायद फिल्मों में बतौर हीरोइन काम किया। अदाकारा अंजुमन मजदूर और मेहनत कश तबके की पसंदीदा फिल्मी हीरोइन के दर्जे पर भी फाइज हुई। मलका तरन्नुम नूरजहां के गाए हुए गीतों और अंजुमन की लाजवाब अदाओं के साथ इनका डांस सिनेमा घरों में हलचल मचा दिया करता था।
सुल्तान राही के अलावा अंजुमन ने मुस्तफा कुरैशी, वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम, शाहिद, गुलाम मुहिउद्दीन, इजहार काजी, जावेद शेख और सऊद के साथ भी हीरोइन के किरदार निभाए, मगर जो मकबूलियत इन्हें सुल्तान राही के साथ मिली वो अपनी मिसाल आप है। रवायती पंजाबी जटी के तस्वुर पर पूरा उतरने वाली अंजुमन ने फिल्म हिस्ट्री में इनकलाबी तब्दीलियों की राह हमवार की। गाँव की मुटियार से लेकर मॉडर्न ग्लैमरस किरदारों तक अंजुमन ने जो भी काम किया वो बहुत पसंद किया जाता रहा। अगर सुल्तान राही को एक्शन फिल्मों का बादशाह कहा जाता है तो बिलाशुबा अंजुमन ने भी मार धाड़ से भरपूर किरदारों में खुद को एक्शन फिल्मों की मलका तस्लीम करवाया। अंजुमन को यह एजाज भी हासिल रहा कि वो फिल्म इंडस्ट्री की अब तक पहली और शायद आखिरी हीरोइन भी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा फिल्मों में टाइटल रोल्स प्ले किए। इंसानियत के दुश्मन और मेला अंजुमन की ऐसी फिल्में हैं जिनमें इनके अदा करदा किरदारों ने इनके फनी कद में वो इजाफा किया जो आज भी अपनी जगह पर कायम है। खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा हदायतकार हसन अस्करी की पेशकश मेला के बारे में, जो एक ऐसी फिल्म साबित हुई जिसमें अंजुमन की अदाकारी ने नाकदीन के भी होश उड़ा दिए। बगैर मेकअप के इस फिल्म में काम करके अंजुमन ने खुद को फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी आर्टिस्ट बनवाया और उनका ये एजाज भी आज तक इनके नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है। घुड़सवारी और बाइक राइडिंग में महारत भी अंजुमन की ऐसी खूबियां हैं जो इन्हें ऑलराउंडर फनकारा के तौर पर याद रखने के लिए काफी हैं। फिल्म बीनों के दिल 20 साल तक अंजुमन के साथ धड़कते रहे और यही एक बड़ी आर्टिस्ट होने की दलील है। अंजुमन की अपनी आवाज भी बहुत प्यारी है। वो अगर इतनी बड़ी अदाकारा ना होती तो यकीनन बहुत आला पाए की सिंगर जरूर होती। अंजुमन ने एक मर्तबा फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कशी के बाद कमबैक किया और इनके रिकॉर्ड पर चौधरानी जैसी फिल्म भी वजूद में आई जिसमें अंजुमन की बेमिसाल अदाकारी देखने से ताल्लुक रखती है। अदाकार शान की बड़ी बहन के किरदार में अंजुमन ने इंतहाई गजब की परफॉर्मेंस दी जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सका। सन 2000 में रिलीज होने वाली अंजुमन की फिल्में जगमाही, पिंगा और जट्टी दा खड़ाक आखिरी फिल्में साबित हुई। फिल्म बदमाश और बदमाश ते कानून अंजुमन की ऐसी फिल्में थी जिनमें इनका काम बहुत हद तक मुकम्मल हो चुका था, मगर इसके बावजूद अंजुमन ने इन फिल्मों को अधूरा ही छोड़ दिया और फिल्म इंडस्ट्री से अलहदगी इख्तियार कर। एक चीज गवाची मेरी जनू दिल कहंदे ने हुण जागो बेटी ने रात दिन रहंदे ने। फिल्म बदमाश में अंजुमन का छोड़ा हुआ किरदार फिल्म स्टार नूर और बदमाश ते कानून का किरदार अदाकारा नरगिस ने परफॉर्म किया। लेकिन इन फिल्मों में अगर अंजुमन ही काम करती तो अवाम इन्हें यकीनन ज्यादा पसंद करते। अंजुमन की किसी भी फिल्म में मौजूदगी को उस फिल्म की कामयाबी की जमानत समझा जाता रहा। अंजुमन नेशनल फिल्म अवार्ड्स की तकसीम में भी कई बरसों तक बुरी तरह से नजरअंदाज की जाती रही, जबकि इनकी सलाहियतों का एतराफ 300 फिल्मों में काम करने के बाद उस वक्त हुकूमती सतह पर किया गया जब अंजुमन रोशनियों की दुनिया छोड़ चुकी थी। 2023 में इन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। मेरे देखने वालों और खास तौर पर नासिर अदीब को मेरा ये प्रोग्राम जरूर देखना चाहिए और अगर मेरे चाहने वालों को मेरी ये कोशिश, मेरी ये पेशकश पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।